जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 5 मई 1918, बी 1 अप्रैल 1919, सी 13 अप्रैल 1919, डी 29 अप्रैल 1919। इसका सही ऑप्शन है सी 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 2, साल 2023 में जलियांवाला बाग की कौन सी बरसी है? आपका ऑप्शन है ए 103वीं, बी 104वीं, सी 100वीं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी 104वीं। क्वेश्चन नंबर 3, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड हार्डिंज, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड मिंटो एलिल। इसका सही ऑप्शन है सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला कौन से साल में लिया गया? आपका ऑप्शन है ए 1940, बी 1941, सी 1939, डी 1925। इसका सही ऑप्शन है ए 1940। क्वेश्चन नंबर 5, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड वेविल। इसका सही ऑप्शन है सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला किसने लिया था? आपका ऑप्शन है ए ऊधम सिंह, बी भगत सिंह, सी राजगुरु, डी अजय सिंह। इसका सही ऑप्शन है ए ऊधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था? आपका ऑप्शन है ए जनरल डायर, बी माउंटबेटन, सी रॉबर्ट रसेल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए जनरल डायर। क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अमृतसर, बी जालंधर, सी फिल्लौर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला कांड किस एक्ट की वजह से हुआ था? आपका ऑप्शन है ए रॉलेट एक्ट, बी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, सी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, डी रॉलेट एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इसका सही ऑप्शन है ए रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन 10, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए जनरल डायर, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड मिंटो एलिल। इसका सही ऑप्शन है ए जनरल डायर। क्वेश्चन 11, रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? आपका ऑप्शन है ए
युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन। बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। सी, खिलाफत आंदोलन का दमन। डी, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। इसका सही ऑप्शन है बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन 12, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? आपका ऑप्शन है ए, भूमि सुधार। बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। सी, बैलेंस ऑफ ट्रेंड को ठीक करने। डी, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। इसका सही ऑप्शन है बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? आपका ऑप्शन है ए, जलियांवाला बाग जनसंहार। बी, रॉलेट एक्ट। सी, साइमन कमीशन। डी, क्रिप्स मिशन। इसका सही ऑप्शन है ए, जलियांवाला बाग जनसंहार। क्वेश्चन 14, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? आपका ऑप्शन है ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन। बी, भगत सिंह को फांसी दिया जाना। सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। डी, चौरी चौरा की घटना। इसका सही ऑप्शन है सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन 15, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? आपका ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, रविंद्रनाथ टैगोर। डी, तेज बहादुर सप्रू। इसका सही ऑप्शन है सी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 16, हंटर आयोग की कब नियुक्ति की गई थी? आपका ऑप्शन है ए, काली कोठरी घटना के बाद। बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। सी, 1857 के विरोध के बाद। डी, बंगाल के विभाजन के बाद। इसका सही ऑप्शन है बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। क्वेश्चन 17, मार्च 1940 को लंदन में सर माइकल ओ डायर को किसने गोली से मारा? आपका ऑप्शन है ए, मदन लाल धींगरा। बी, एमपीटी आचार्य। सी, वी.डी. सावरकर। डी, ऊधम सिंह। इसका सही ऑप्शन है डी, ऊधम सिंह। क्वेश्चन 18, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेसी जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? आपका ऑप्शन है ए, जवाहरलाल नेहरू को। बी, महात्मा गांधी कोडोट। सी, सी.आर. दास को। डी, फजलुल हक को। इसका सही ऑप्शन है बी, महात्मा गांधी को। क्वेश्चन 19, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? आपका ऑप्शन है ए, सने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया। बी, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया। सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। डी, इसने श्रमिक संघ, ट्रेड यूनियन
की गतिविधियों को नियंत्रित किया? इसका सही ऑप्शन है सी। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। क्वेश्चन 20 तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 125 में, बी 1215 में, सी 1191 में, डी 1192 में। इसका सही ऑप्शन है बी 1215 में।